रात के लगभग 11 बज रहे थे। सड़क पे इक्का दुक्का गाड़ियां ही चल रही थीं। अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके अंकिता और रश्मिका बस स्टॉप पर खड़ी थीं। आज तो बहुत देर हो गई, पता नहीं घर जाने के लिए कोई साधन मिलेगा भी या नहीं। अगर कोई साधन नहीं मिला तो रात के इसी बस स्टॉप पे ना बितानी पड़ी। अपनी कानी जुबान बंद कर, जब देखो तो बस उल्टी सीधी बातें करती रहती है। अरे कुछ देर रुक जा ना, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उन्हें कोई बस नहीं मिलती। धीरे धीरे समय के साथ सड़क पर चलती हुई गाड़ियों का दिखना भी बंद हो जाता है। अरे ये देख, अब तो सड़क पे एक भी गाड़ी भी नहीं दिख रही है। दूर दूर तक गाड़ी और किसी भी इंसान का कोई भी नामो निशान नहीं है। एक काम करते हैं, वापस अपने यहाँ पे चलते हैं। हम आज रात वहीं गुजार लेंगे। तुझे अच्छी तरह पता है, रात में 10 बजे के बाद चौकीदार ऑफिस के मेन गेट पे ताला लगाकर अपने घर चला जाता है। ऑफिस जाने के कोई फायदा नहीं है। इस सुनसान सड़क को देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक काम करना, तू चौकीदार के घर चलते हैं। वो भी तो परिवार वाला है ना। हम बेटी को आज रात उसी के घर पे रुक सकते हैं। अरे पागल, चौकीदार 10 बाई 10 की झुक्की में रहता है और उसके 4 बच्चे भी हैं। मतलब अब वो हमें अपने घर में कौन सी जगह देगा रहने को बड़ा। अब तो ना ये बेकार की बात बंद कर और चुपचाप खड़ी रह, शायद कोई लिफ्ट ही मिल जाए। फिर काफी देर इंतजार करने के बाद एक नीले रंग की बस उनके सामने आकर रुकती है। बस का दरवाजा खोल कंडक्टर उनसे कहता है, कहिए कहाँ जाना है आप दोनों को? देखिए मेरी पूरी बस खाली है, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ आप दोनों को छोड़ दूंगा। इतना कहकर कंडक्टर मुंह में भरी पिचकारी सड़क पर दे मारता है। अंकिता, लोगों का कहना है कि कुछ महीने पहले इसी तरह अंधेरी रात में एक नीली बस के अंदर कुछ बदमाशों ने एक जवान लड़की की हत्या कर दी थी। इस बस का रंग भी नीला है, कहीं ये वही बस तो नहीं है? कंडक्टर रश्मिका की बात सुन लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, देखिए मैडम, उस घटना के बारे में मैंने भी सुना है। माना कि उस बस का रंग और मेरी बस का रंग एक ही है, लेकिन दुनिया में एक ही रंग की बस तो नहीं है ना। ये तो बस एक इत्तेफाक है। देखिए हमारी बस में एक मैडम पहले से ही बैठी हैं, आप देख सकती हैं। अंकिता गर्दन उठा के देखती है तो बस के पीछे वाले हिस्से में एक लड़की कंबल ओढ़े बैठी हुई थी। सही बोल रही है भैया, बस में पहले से एक लड़की बैठी है। चलो हम भी बैठ जाते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। अरे रुकना, रुक जाना अंकिता, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रुकना, रुक जाना अंकिता, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुझे अगर इतना ही डर लग रहा है तो तू यही खड़ी रह, मैं तो जा रही हूँ। अरे तू मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है? रुक, मैं भी चल रही हूँ। दोनों बस में जाकर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते ड्राइवर बस को तेज रफ्तार में चलाना शुरू कर देता है। तभी रश्मिका की नजर पीछे बैठी हुई उस लड़की पर पड़ती है। उस लड़की की लाल आंखें और आधा जला हुआ चेहरा देखकर रश्मिका घबरा जाती है। सुन अंकिता, हमारे पीछे जो लड़की बैठी है ना, उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल और चेहरे किसी चुड़ैल की तरह डरावना दिख रहा है। अरे छोड़ ना, कौन कैसा दिख रहा है? मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, इसलिए तू अब अपनी ये बड़बड़ बंद कर, समझी? बेफिक्र होकर अंकिता अपनी आंखें बंद कर नींद की झपकी लेने लगती है। बस तब तक घने जंगल वाले रास्ते में पहुंचती है। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और जंगली जानवरों की आवाजें रश्मिका को और भी ज्यादा डरा रही थी। थोड़ी देर में बस एक बरगद के पेड़ के पास से गुजरती है। तभी अचानक पेड़ पर बैठी एक बिल्ली कूदकर खिड़की के रास्ते रश्मिका के गोद में आ गिरती है। मर गई, अरे मर गई, अरे कोई तो बचालो, अरे मर गई, अरे कोई तो बचालो। रश्मिका के चिल्लाने से अंकिता की आंख खुल जाती है और वो भी घबराकर इधर उधर देखने लगती है। तभी पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की उठकर रश्मिका के पास आती है और बिना कुछ कहे उस बिल्ली को रश्मिका की गोद से उठाकर उसे सहलाते हुए अपनी गोद में ले लेती है और वापस अपनी सीट पे जाकर बैठ जाती है। अरे रश्मिका, तुम तो बहुत ही ज्यादा डरपोक है, जरा जरा सी बात पे डर जाती है। मैं कल से अकेले ही सफर करूंगी।
करूं, वो बिल्ली अचानक मेरे कोट में आ गई। अपनी बकवास बंद कर और मुझे चैन से सोने दे, समझी? इस तरह रश्मिका को डांट कर अंकिता फिर से नींद की झपकी लेने लगती है। तभी अचानक एक झटके से ब्रेक लगाकर ड्राइवर बस को रोक देता है। रश्मिका खिड़की के बाहर झांक कर देखती है तो उसे सड़क के किनारे एक काला आदमी खड़ा दिखाई देता है।